जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि आपकी लैंग्वेज बिहारी है, आप बिहार से हो, तो आपको एक्चुअली पता है कि बिहारी कोई लैंग्वेज नहीं है। भाई जहाँ तक अभी तक हमने देखा है भाई, लोग मोस्टली बिहार, जो बिहार से हैं वो भी हम्म। यही बोलते हैं कि हम लोग बिहारी बोलते हैं, तो बिहारी लैंग्वेज ही हुई एक नहीं, तरीके से। जैसे बिहार है तो वहाँ के जो लोग हैं उनको हम बिहारी बोलते हैं, है ठीक ना। है। बिहार में बेसिकली 5 लैंग्वेज है। बिहार में 5 लैंग्वेजेस हैं। जैसे कि एक मैथिली है, उसके बाद भोजपुरी है, अंगिका है ना, और मगाही करके है, और एक और है। ठीक है, उसको बगाजाई करके कुछ कहते हैं। ठीक है, बेसिकली ये 5 लैंग्वेज है, और वहाँ पे ना से बिहार स्प्लिट हो रखा है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बोली जाती हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में ये बोली जाती हैं लैंग्वेजेस, 5 लैंग्वेजेस। सो तो एक्चुअली कोई अगर बिहार, लाइक बिहार से है एंड वो हाँ। अपनी लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो नॉर्मली उसे बोलते हैं ये बिहारी लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो असल में वो लैंग्वेज का नेम बिहारी नहीं है। नहीं है, वो अपनी इन 5 लैंग्वेज में से किसी से एक में से एक बात में कर बात रहा है। करते हैं। और बेसिकली जो मोस्टली सबने सुनी है, जैसे हम बोलते हैं तुम भोजपुरी सॉन्ग सुनते हो, या एक मैथिली नाम की एक इन्फ्लुएंसर है जो मोस्टली भजन्स को गाती है ना, बहुत अच्छा गाती हैं वो भी। तो वो मैथिली लैंग्वेज में बोलती हैं, उनकी लैंग्वेज मैथिली है, तो ऐसे में बोलते हैं। हरियाणा में अलग अलग ज़िले हैं, तो कहीं पे एकदम ठेठ बोली जाती है, जो फरीदाबाद वाला हिस्सा आ जाता है वहाँ पे थोड़ी हल्की हो जाती है हरियाणवी, तो ऐसी हर जगह होता होगा ना। इवन हरियाणा में तो एक्चुअली मैं कई लोगों को जानता हूँ, फ्रेंड्स हैं, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ की लैंग्वेज ना हर 10 किलोमीटर में चेंज हो जाती है। मे बी सर यही रीज़न है कि लाइक जितना अंदर जाओगे उतनी उनकी लाइक कड़क हो जाती है लैंग्वेज। सो यही होगा रीज़न। अगर बात करें, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, तो यूपी में बहुत बड़ा राज्य है यूपी। अगर देखा जाए तो लगभग हर एरिया में, हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 75 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। तो मेनली अगर आप हर डिस्ट्रिक्ट की बोली उठा के देखोगे या कल्चर देखोगे, तो हर जगह थोड़ा 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 डिफरेंस मिलेगा। आप जो बिहार से बॉर्डर जुड़े हुए हैं हमारे यूपी के, आप उनके बंदों को उठा के देख लो, जैसे बलिया हो गया, गाजीपुर हो गया, ये सारे तो यहाँ पे आधे ज़्यादा तो बिहारी कल्चर है। इस वजह से काफ़ी कई बार अपने आप को ना बिहारी कल्चर से इतना ज़्यादा जोड़ लेते हैं, लोग कहते हैं यही बिहारी हैं। तो लेकिन ऐसा है नहीं। जो भी एडजॉइनिंग एरियाज होते हैं, जैसे मैथिली भाषा होगी, जो मैथिली भाषा हमारी है, तो वो कहाँ से आई हुई है? मिथिला से आई हुई है। मिथिला कहाँ पे है? नेपाल में है। वहाँ से कौन सा बॉर्डर हमारा जुड़ता है? बिहार। बिहार का। तो ऐसे हो जाता है। भाषाएं जो है ना, अपने देश में इतना डाइवर्स कंट्री है अपनी देश, कि हर जगह भाषा, पानी, ये जो आप कह रहे हो ना कि 10 किलोमीटर में बदल जाती है, बिल्कुल सही बात है। हम भी सुनते आए हुए हैं कि हर 10 किलोमीटर में हमारी भाषा और पानी दोनों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा थोड़ा डिफरेंट हो ही जाता है। क्योंकि मैं जिस जिले में रहता हूँ, वहाँ भी सारा 4 तरह के हैं, तो चारों, उत्तर जाओ अलग भाषा, दक्षिण जाओ अलग भाषा। ये काफ़ी ज़्यादा देखा गया हमारे यहाँ। पर कुछ भी बोलें, हमारी भाषाएं चेंज हो सकती है, रहन पहन, रहन खहन जो होता है, रहन खान, वो चेंज हो सकता है, बट एक चीज़ है जो हमारी चेंज नहीं हो रही है, वो है कि हम हिंदुस्तानी हैं, और ये चीज़ हम एक्सेप्ट कर चुके हैं। पर अभी भी ऐसा कुछ हो रहा है कि कुछ लोग ना पैसों के लिए इस चीज़ को ना नेगलेक्ट करने के लिए तैयार है। अब जैसे कि वन ऑफ द फेमस एक्टर हैं आयुष्मान खुराना, उनका पता नहीं वो रीसेंट वीडियो है या पुराना वीडियो है, काफ़ी वायरल हो रहा है अभी। उन्होंने पाकिस्तान में जाके गाना गाया है, लाइक ये दिल बोले पाकिस्तान पाकिस्तान जान पाकिस्तान, ऐसा कुछ गाना था। सो काफ़ी जो उनके फैंस हैं ना, वो उन्हें हेट दे रहे हैं, एंड कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं कि ये कॉन्सर्ट ही तो है, कॉन्सर्ट करा है ठीक है, पर जो उन्होंने वर्ड्स यूज़ करे ना सिंगिंग के दौरान, लाइक इस कॉन्सर्ट के दौरान गाने में, कि दिल बोले पाकिस्तान पाकिस्तान, ये गलत था। लेट मी करेक्ट यू कि वो जो वीडियो है वो अभी की नहीं है, वो वीडियो अराउंड 4-5 साल पुरानी की है, 2017-2016 की वीडियो है वो। हाँ वही। ठीक है, और दूसरी बात कि वो जो वीडियो है ना, वो यूएई या यूएई दुबई में था कॉन्सर्ट, उधर की है वो वीडियो। और बेसिकली वो वीडियो तब बनाई थी, मैच हुआ था कोई पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो पता नहीं पाकिस्तान उसमें हार गई थी, तो इसलिए वो गाना बोला था, वहाँ पे गाया था आयुष्मान खुराना ने। और ये जो दिल बोले पाकिस्तान, ये बेसिकली जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको, जैसे हमारे में है, हमारे में जनगण मन या दूसरे जो हमारे नेशनल सॉन्ग्स हैं वो हमें प्यारे हैं, तो ये पाकिस्तान वालों का वो नेशनल सॉन्ग है। अब इसने वो वीडियो बहुत पुरानी गई, हाँ मैं मानता हूँ कि गलत है, बट स्टिल। नो नहीं, यार। एक कलाकार जो होता है उसके लिए ना उसका काम होता है कि आप उसे जैसा बोलेंगे या फिर जहाँ पे वो जाएगा ना, वो उस हिसाब से उसे डिनोट करेगा, उसे दिखाएगा। तो ये उसकी कलाकारी के हिसाब से गलत नहीं है, लेकिन अगर अब आज के ज़माने से जोड़ोगे कि सारा हिंदुज़म हिंदुज़म हो रहा है, उसमें कोई बंदा ऐसे बोल जाए, तो आपकी उसके हिसाब से तो वो गलत है। बट कलाकार तो भाई, अब जैसे कि मूवीज़ वगैरह में होता है, कलाकार उसमें कैसे कैसे रोल्स देते हैं, और कई लोगों के उससे सेंटिमेंट्स भी हर्ट होते हैं कि यार वो बंदा ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट उसका एक एक्ट है, उसका प्ले है एक। नो वन शुड बी एबव द नेशन। देश हमारे लिए सर्वप्रथम है।
वही। उसके बाद फिर देखेंगे। और मुझे लगता है तब जो बायलैटरल रिलेशन थे हमारे इंडिया और पाकिस्तान के, तब आज के मुकाबले काफ़ी सही थे। तो हो सकता है तब की बात हो, लेकिन अब नहीं, तो काफ़ी 4 साल पुरानी वीडियो है तो उस समय रिलेशन कहाँ अच्छे थे 4 हमारे। साल नहीं, ज़्यादा हो गया। अभी पाँच- 2024 चल रहा है, 2017 की वीडियो है। 17 की वीडियो है, पुलवामा अटैक भी तो था। हाँ 17 से स्टार्ट हुआ था। तो रिलेशन तो कभी अच्छे रहे ही नहीं उतने। लाइक हम बोल सकते हैं कि पैसों के लिए, क्योंकि आजकल लोगों को क्या है, आजकल लोगों को पैसे देते हैं, उनको वो सबसे बड़ा लगता है। लाइक अगर बोलते हैं ना कि धन या धर्म, तो मोस्टली लोग आजकल धन को ज़्यादा चुनते हैं धर्म के मुकाबले। इवन पता है क्या है, सीन इतना गलत हो गया है। मैं सब किसी यूट्यूबर का नाम नहीं लूँगा, कुछ यूट्यूबर्स को अगर आप ढंग से लाइक जो अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं ना, किसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, जब वो लिटरली किसी चीज़ को लेके बात करते हैं विथ नॉलेज प्रॉपर प्रूफ, वो लोग इस तरीके से बात करते हैं कि उनकी स्पीच है। जब उनको कहीं से फंडिंग आती है ना, एंड इंडिया के अगेंस्ट बोलना होता है, जब उनकी आप स्पीच सुनोगे तो ऐसा लगता है कि हाँ ये किसी की स्पीच है, ये बंदा खुद नहीं बोल रहा, इसको पैसे मिल रहे हैं इसलिए बोलने के लिए। हाँ, वो दिख जाता है जब बोलने के तरीके में चेंज आता है तो। अगेन किसी यूट्यूबर का नाम नहीं ले रहे हम। मेरे को कुछ याद आ रहा है इस वाले यूट्यूबर का। सबको पता है, अरे सबको यार, पता है। जितने भी फैक्ट्स हैं उनको सब मैनिपुलेट करके उसको दूसरे तरीके से दिखाने का प्रयत्न किया जाता है। ये काफ़ी गलत बात है। अब एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमें पता भी होना चाहिए कि उन बातों में कितनी सच्चाई है, तो उस हिसाब से हम रिएक्ट करें तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। सच्चाई को जानना चाहिए हम लोगों को, तभी हम अच्छे से जवाब दे पाएंगे। अगर कोई ऐसा बंदा आता है जो, क्योंकि सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है ना कि अगर आप कुछ भी बोलोगे तो करोड़ों बंदों तक सीधी बात पहुंचती है। नहीं कि भाई पोस्ट लिख के दिया जाता है। तो एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमारी जनता का भी और हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उस पर रिएक्ट करें और उस बात को जानें। जब मैं इस हफ्ते आज के लाइक इस हफ्ते में जब मैं रिसर्च कर रहा था हमारे टॉपिक्स के लिए, मुझे एक ना लाइक टॉपिक मिला जो जापान का है। एंड ये एक अबाउट एक स्कूल गर्ल के ऊपर है। वो लड़की अपने कहते उस समय की बोलते हैं कि बहुत खूबसूरत लड़की थी अपने स्कूल टाइम पर। उसका नाम था जुनको फुरुता, जापानीज़ नेम अगेन। सो पता है एक दिन क्या हुआ, अब हम सब जानते हैं जापान में लाइक तो जो गैंगस्टर कल्चर है वो बहुत नॉर्मल है। तो वहाँ पे क्या हुआ, किसी एक गैंग मेंबर ने उसे अप्रोच करा एंड उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। अब उसके साथ क्या हुआ, देन उस गैंग मेंबर ने उसे किडनैप कर दिया। उस लड़की को एक गैंग मेंबर ने अप्रोच करा था एंड उसने उसे रिजेक्ट कर दिया था। तो उस गैंग मेंबर ने क्या करा, जब वो एक टाइम था कि वो अपने घर जा रही थी, तो उस गैंग मेंबर ने उसे किडनैप कर लिया। एंड उस गैंग मेंबर जो था जिसने किडनैप करा, उसके पेरेंट्स को पता है कि ये एक लड़की को किडनैप करके आया है, फिर भी उसके पेरेंट्स के अंदर एक इतना खौफ था ना अपने बेटे का, उन्होंने किसी पुलिस वालों को बताया नहीं कि ऐसा हुआ है। उस लड़की को लगभग आई थिंक 1 महीने से ज़्यादा उसने अपने पास रखा। अब देख, गुस्सा अगर इतना यहाँ तक भी रहता है, कहते हैं गुस्सा एक होता है कि मैं ही इसके साथ गलत करूँगा। उसने अपने पूरे गैंग मेंबर के बुलाया और सब ने उसके साथ गलत करा। वो डेली उस लड़की को लगभग 100 लड़के उसके साथ रेप करते थे। अलग अलग चीज़ें होती थी, खाने को नहीं दे रहे थे। देन जो वो पूप करती थी वो खुद ही उसे मजबूरन वो खाना पड़ रहा था। और उसके बाद क्या हुआ, जब लाइक वो लड़की मर गई या मरी या फिर कहते हैं ना अधमरी हालत में थी, तो गैंग में एक वन ऑफ द गैंग मेंबर ने क्या करा, उसको एक उसमें डाला, लाइक हमारे यहाँ नहीं होते ड्रम नहीं होते हैं नीले वाले बड़े बड़े, उसके अंदर डाला और उसको जिंदा सीमेंट में उसमें डाल के दफना दिया। सीमेंट के साथ, सीमेंट मतलब के सीमेंट पहले उसे डाला, फिर उसके ऊपर सीमेंट डाल दिया और वो जब सूख गया दफन की। तो अब यह चाहे हम किसी भी गैंग के मेंबर हो, एक इंसान जरूर ऐसा होता है जिसके अंदर इंसानियत थोड़ी सी होती है। तो किसी एक मेंबर के अंदर कहते हैं ना थोड़ी सी एक दरिया दिली आई, जो भी आई, वो पुलिस वालों के पास गया, उसने सारा एक्सेप्ट करा कि हम सब थे, सब मेंबर्स को पकड़ा। पर जो सबको जेल हुई ना वो 15 साल से कम की हुई। और आज सारे वो लोग वापस आ चुके हैं जेल से छूट के और सब अपनी ज़िंदगी जी रहे दूसरे नाम से। पता है जैसे तूने बताया कि लड़की पसंद आई और लड़की ने मना कर दिया, ऐसा ना मतलब हम लोकेलिटीज़ में भी देखते हैं कि जो फक बॉयज़ होते हैं, प्ले बॉयज़ होते हैं, वो कोई लड़की फंसाते हैं, फिर ऑब्वियसली बात है जब फंसाते हैं तो आजकल वही चलता है ट्रेंड, वो हुआ। उसके बाद ना अगर लड़की को जैसे बाद में हटना होता है जो भी होता है ना, तो लड़का उसे ब्लैकमेल करता है। और मोस्टली ये होता है कि ना लड़के के फ्रेंड सर्कल से ना, मतलब ऐसा होता है कि लड़के ने एक से ब्रेकअप हुआ, फिर जो उसका फ्रेंड है ना दोबारा रिलेशन में उसके साथ ही जाएगा, या फिर वीडियोस वगैरह बना लेते हैं, तो फोर्सफुली लड़की को वो करना पड़ता। इसकी बात मैं क्लियरली बताता हूँ क्या हमारे, मैं ये नहीं बोलूँगा कि हर जगह ही होता है, इंडिया में ही होता है, पर हमने खुद अपने कॉलेज टाइम्स में ऐसा देखा है कि कुछ ऐसे लड़के थे जिन्होंने लड़कियों को फंसाया
और उसके बाद उस लड़की के साथ नाइट स्पेंड करा, सब कुछ करा, वीडियोस बना ली। अब लड़की इमोशनल होके कर लेती है, ठीक है मेरा प्यार है, वीडियोस बन गई। एंड फिर पता है क्या हुआ, उस लड़की को ब्लैकमेल करा कि ये देख तेरी वीडियो है, अगर तू ऐसे देख मैं हर जगह वायरल कर दूंगा, नहीं तो तू मेरे दोस्त के साथ भी कर। अब वहाँ लड़की हो जाती है इमोशनल ब्लैकमेल, कि बोलते हैं अगर ये नहीं करेगा, अगर ऐसा नहीं करूँगी मैं जो कह रहा, फिर मेरी वीडियो हर जगह। तो वो अपने लड़कों को, दोस्तों को बुलाता है, 2 3 4। मैं ये नहीं कह रहा कि देख ऐसी कई कैटेगरीज हैं वीडियोस में जहाँ लड़की खुद एक्सेप्ट करती है, उन्हें खुद भी एक होती है ना फैंटेसीज होती है कि हमें ग्रुप में करना है, बट एक होता है ब्लैकमेल, ये होता है पार्ट ब्लैकमेल का। फक बॉयज भी लगभग 2 टाइप के होते हैं, एक होते पावर वाले, एक होते नॉन पावर वाले। जो पावर वाले होते हैं उनके अंदर यार इतनी हिम्मत होती है कि हाँ मैंने तुझे डेट करा, एंड उन्हें ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं होती, उनके पास इतना पैसा होता है, इतनी पावर होती है, वो अपने दोस्त को ही बुलाएंगे, 3 को ही बुलाएंगे, और मे भी उस समय शायद लड़की कुछ कहे भी ना, पैसा पावर है। जो ब्लैकमेल वाले होते हैं ना, उनका होता है इमोशनली किसी लड़की के अटैच होंगे, फिर सेम ये करेंगे, फिर ब्लैकमेल करके अपने दोस्तों से करवाएंगे। इस टाइप के फक बॉयज होते हैं। पता है मेरे हिसाब से ना, यहाँ पे मैं ये तो नहीं कह रहा कि सभी लड़की की गलती है, बट कुछ हद तक ना लड़की गलती जो है वो लड़कियों की भी होती है। क्योंकि एक बात बताओ, आजकल का टाइम सबको पता है कि सारी एमएमएस ऑनलाइन अपलोड है, ठीक है, मिनट से पहले वो लाइक वायरल हो जाती है, ठीक है, लिंक दे दो, ये जो मीम्स पेज है वो सबसे पहले फैलाते हैं इन सब चीज़ों को, है ना। अब दूसरी बात कि लड़कियों को भी समझना चाहिए कि आजकल ये सब हो रहा है, बट स्टिल लड़कियां अब भी उन्हीं के साथ जाती हैं, वो वीडियो बनाते हैं, उनको बनाने देती है। अब यहाँ पे ये तो नहीं है कि अपने बारे में तो यार सोचना चाहिए। ये सब तो इतना कॉमन हो गया है। अभी कुछ वीडियोस आ रही थी जो होते हैं ना, लाइक ऑन रोड क्वेश्चंस करते हैं, तो फेस हाइड कर देते हैं अगर हाँ। कुछ बोल्ड होता है। एक लड़का क्वेश्चन कर रहा था, आप किसको चुनेंगी, फक बॉय को या फिर एक वर्जिन लड़के को? मोस्टली लड़कियों ने उस वीडियो में सिर्फ फक बॉयज बोला। रीजन पता है क्या दिया उन्होंने, लड़कियों ने सबने रीजन दिया क्योंकि फक बॉयज नोज कि उसे कैसे करना है, क्या करना है। अब वर्जिन को हम थोड़ा ना सिखाएंगे। मतलब मरना भी खुद है, बाद में विक्टिम कार्ड भी, हम तो गलत नहीं थे। हाँ, इनको दही जमी भी चाहिए मतलब। मेरा रोड थोड़ना है। ओ भाई बढ़िया था। अच्छा पता है मीरा रोड का सीन क्या हुआ था? मीरा रोड में लाइक बेसिकली मीरा रोड एक जगह है, वहाँ पे ना नया नगर है। तो जो नया नगर है वो पीसफुल कम्युनिटी डोमिनेट एरिया है, ठीक। तो वहाँ से पूरा दंगा वंगा स्टार्ट हुआ था, है ना। तो वहाँ से फिर लड़ाइयाँ हुई, मारा, जितने भी थे वहाँ पे सबने वीडियोस ऑनलाइन देख रखी है, सारी वीडियोस अवेलेबल है, ठीक है। तो वहाँ पे मेरा एक दोस्त भी था, तो वो लोग रैली लेके जा रहे थे, तो उनको इतना बुरा मारा, इतना बुरा मारा उन्हीं को कि उनके सर वर से खून वून निकल गया, पत्थर दूर दूर से फेंक के मारते, तो पूरा सर फट गया, खून निकल गया। मेरे पास क्लिप्स हैं, मे बी मैं डालूंगा नहीं क्योंकि वो फिर अडल्ट हो जाएंगी ज़्यादा, है ना। तो उसका पूरा ऐसे यहाँ से दिख रहा है कि इतना बड़ा गड्ढा हो रखा है सर में और खून निकल रहा है, और स्टिल वो बंदा शांति से पानी पी रहा है, ठीक। फिर थोड़े टाइम बाद सेम चीज़ कि फिर नॉर्मल है भाई, हमें खुंदक आएगा क्योंकि भाई ऐसे सिचुएशन एक अच्छे दिन में हो रहा है, बेकार चीज़ है जो कि, ठीक। तो फिर जो जितने भी हिंदू थे वो गए, फिर उन्होंने भी सेम किया और उनको मारा, बट स्टिल अब वो कह रहे हैं कि अब जब उनके जो इलीगल घर हैं वो तोड़े गए हैं, बुलडोजर से नॉर्मल जो तोड़े चलाए गए हैं वो तोड़े हैं, तो अब लोग उनमें से ना बहुत से पीसफुल कम्युनिटी से लोग हैं कि हमारे घर बेफालतू में तोड़े जा रहे हैं, ये वो, बट वो अपनी गलती नहीं देख रहे। भाई एक बहुत ही सिंपल सा रूल है इस दुनिया का, गलती और सिर्फ दूसरों की दिखती है, अपनी नहीं। सेम। तो गाइज एक चीज़ तो हम बताना भूल गए, हमारे साथ जो हमारे नए गेस्ट हैं होस्ट हैं, सॉरी हमारे जो नए होस्ट हैं, हम लोग ने इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया भाई, इतने वेले लोग हैं, डायरेक्ट स्टार्ट हो गए, ध्यान नहीं दिया भाई। भाई वो स्टार्टिंग में बोला था ना डायरेक्ट नॉर्मल है, हम 4 लोग बात कर रहे हैं। सो भाई हमारे सोम है इनका नाम, एंड इनका लाइक सोच लो कि 20 साल से इनकी जो लाइक फैमिली बिजनेस है ट्रांसपोर्टेशन का। सो कह सकते हैं कि फ्यूचर किंग है ट्रांसपोर्टेशन के, वैसा बोल सकते हैं। तो इनका नाम सोम है, इन्होंने हमें आज के लिए ज्वाइन करा है, ठीक है। थैंक यू। शेर। अच्छा सोम इन्वेस्टमेंट डन। यार सोम है, जैसे कि यार आप ट्रांसपोर्ट बिजनेस से ही हो एंड आपकी फैमिली बिजनेस ही यही है लास्ट 20 ईयर से। मुझे एक चीज़ जाननी है, 20 साल पहले तो हमें पता है कि कोई बंदा आता था तो आज के टाइम पे वो करोड़पति है। आज के टाइम पे अगर आपके ट्रांसपोर्ट बिजनेस में कोई एंटर करना चाहता है तो उसकी मिनिमम कैपिटल क्या होगी एंड वो कैसे स्टार्ट करेगा, एक पाथ क्या रहेगा उसका? मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस अभी है एट करेंट सिनारियोज, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक नए यंग कमर को जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस ही ऐसा बिजनेस है जिसके बारे में प्रॉपर एजुकेशन अभी तक ना किसी कॉलेज में है ना तो कुछ है। बाकी लॉजिस्टिक बहुत बड़ा एक सेक्टर है
जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन एक जो प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, जिसमें फ्लीट मैनेजिंग हो गई, आपके पास कितने फ्लीट्स हैं, कैसे ऑपरेट करेंगे, ड्राइवर्स का क्या कैसा सिस्टम है, रोड्स के क्या नियम है नए नए, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। जब इन सब चीज़ को जान लो और एक बार आने की हिम्मत हो जाए तो मान के चलो कि मिनिमम, क्योंकि गाड़ी आजकल लोन में भी मिल जा रही है, आपके पास अच्छे ड्राइवर्स होने चाहिए। उसके बाद कम से कम 5 से 10 लाख रुपए का कैपिटल आपके पास होना चाहिए। उसके पास एम्पल अमाउंट ऑफ नॉलेज होनी चाहिए कि आप किस रूट में गाड़ी चलवा रहे हो, आपका कोर एरिया कौन सा है फोकस का, जहाँ आप गाड़ी चलवाना चाह रहे हो। बहुत सारे रूट से जब आप एक बार जान जाओगे तो करना आसान हो जाएगा। जो उस वाले ट्रक को क्या कहते हैं जिसके पीछे हम ट्रॉली रखते हैं, वो उसे क्या ट्राला कहते हैं हिंदी में? उसको हाँ ट्रेलर कहते हैं, इंग्लिश में ट्राला कहते हैं, हिंदी में प्लेटफॉर्म ट्राला। प्लेटफॉर्म ट्राला। तो उस ट्रक की जो कॉस्टिंग है वो कितनी होती है वैसे? करंट सिनारियो में सबसे कम वेट वाले होते हैं 35-18, जिनकी कॉस्टिंग लगभग विद ट्राला 50 लाख के अच्छा, आसपास है। विद ट्राला। हाँ, नॉर्मल 40 लाख की गाड़ी है। और मैंने सुना है कि कमर्शियल गाड़ी में जो बैंक्स होती है वो दिल खोल के लोन दे देती है, बोलता है कि आप 10% भी ले आओ, 4 लाख दे आओ और अपनी गाड़ी ले जाओ। ऐसा भी सीन है? हाँ, ऐसा सीन है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर वगैरह अच्छा है तो आपको 1 रुपए भी नहीं देने, वो लोन दे देंगे, क्योंकि उनको गाड़ी आपको चेप नहीं है, उनका सेल्स चाहिए, क्योंकि सभी के पास टारगेट होता है, चाहे वो शोरूम वाले हो हाँ। चाहे बैंक वाले हो। उनको तो अगर एक केस आपको उन्होंने डन कर दिया तो 50 लाख तो उनकी जेब में आ गए। अब आपको तो देना ही देना, अब आपका क्योंकि आप गाड़ी ले रहे हो तो पैसे तो निकालोगे। बिल्कुल। हाँ तो मैंने सुना है कि जो हैवी लोड्स वगैरह होते हैं उनके लिए अलग से ट्रक्स आते हैं। बिल्कुल, स्पेशल रिक्वायरमेंट ट्रक्स होते हैं, तो हर लोड के हिसाब से ट्रक्स अलग अलग बने हुए हैं। हमारे यहाँ 2 टन से स्टार्ट होके 60-70 टन तक की गाड़ी नहीं, जाती है। एक पुलर नाम का कुछ होता है, वो क्या है? पुलर्स वगैरह ऐसे स्पेसिफिक मशीन होती है ना, जो बहुत ज़्यादा हैवी लोड जो होते हैं, जिनमें स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मान के चलो कोई 70-80 टन का माल है, ठीक है ना, नॉर्मल ट्रक तो उसे खींच के लेके जाएगा नहीं, तो वो स्पेशल व्हीकल अरेंज करके उनके ट्रॉलर के ऊपर रखने के बाद पुलर से खींचा जाता है। पुलर में बहुत ज़्यादा पावर होती है, तो वही खींचने का काम करते हैं पुलर्स। तो उसके लिए परमिशन भी चाहिए होती है अलग से चलने के लिए। अगर उनको 2 किलोमीटर भी चलने हैं, तो पहले आपको आरटीओ से परमिशन लेनी, फिर आप चलवाओगे, नहीं तो नहीं चलेंगे वो। मैंने ऐसा सुना कि जो पुलर होता है उसकी नंबर प्लेट यानी रजिस्ट्रेशन प्लेट अलग होती है, जो उसके पीछे ट्राला जुड़ता है उसकी अलग होती है प्लेट। हाँ हाँ, वो एकदम अलग से सीन है। आरटीओ के सबसे हाईएस्ट ऑफिसर वगैरह उसके लिए परमिशन देते हैं। क्योंकि जो पीछे ट्राला होता है वो अलग से ऑपरेट होता है, मतलब बिल्कुल, उसको ऑपरेटिंग वगैरह मैंने मशीन्स देखी हैं उसमें लगी हुई। उसमें मैन फोर्स भी ज़्यादा लगती है, ज़्यादा बंदे भी लगते हैं, उसके बाद ज़्यादा कैपिटल भी लगती है। सबके बस की बात नहीं है उसमें, जो जिनके पास बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वही चला सकते हैं। और जो पुलर मैंने मोस्टली देखे हैं हाईवेज पे वो सारे वोल्वो के होते हैं, है ना? हाँ, वोल्वो के मोस्टली चलते हैं, क्योंकि वोल्वो के पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इस वजह से वो दे पाते हैं। मोस्टली पुलर्स जो होते हैं अब तो बनने लगे हैं यहाँ पे, नहीं तो सारे इम्पोर्टेड होते थे, बाहर से ही आते थे। और फिर ड्राइवर भी उनको ऑब्वियस ही बात है कि या तो बाहर से बुलवाया जाता होगा या फिर यहाँ काफ़ी ट्रेंड होता होगा। नहीं, हाँ, उसकी अलग से ट्रेनिंग होती है, तो अब ट्रेन करके स्किल करके तब ड्राइवर को दिया जाता है। हम ड्राइवर उसको नहीं चलाते हैं, क्योंकि और एक मेरा छोटा सा डाउट हो रहा है कि जो पुलर होता है उसका आगे तो बॉडी होती है जिसमें ड्राइवर कैबिन कहते हैं, उसके पीछे एक बॉक्सर रहता है, वो बॉक्स क्या होता है? इंजन होता है सर वो। मतलब वो इतना बड़ा इंजन होता है पूरा? पूरा बहुत ज़्यादा हॉर्स पावर का इंजन होता है, इसको अलग से पूरा कंपार्टमेंट चाहिए होता है। इंजन की। तो इस जो पुलर होता है जब इतना हैवी वेट उठा रहा है तो उसकी स्पीड मुश्किल से 30 मैक्सिमम होती होगी। 4 से 5 किलोमीटर पर घंटे। 4 से 5 किलोमीटर पर घंटे? ये मतलब ये नॉर्मल रोड में बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं चलती वो गाड़ियाँ। है ना? ये सेट है, बाय डिफॉल्ट सेट है यहाँ? बाय डिफॉल्ट नहीं, इससे ज़्यादा चलती नहीं ज़्यादा, क्योंकि उनके लिए एकदम रोड खाली चाहिए। उसके बाद वो जहाँ जाएंगी तो एक अलग से लेन उनका चाहिए। अगर टोल प्लाजा से भी गुजरती हैं तो आप कभी भी टोल पे जाओगे ना, तो आपको 10 गेट दिखेंगे, तो उनमें से एक अलग से ही उनका गेट होता है, क्योंकि इनमें जो सामान लोड होता है वो काफ़ी एक तो चौड़ा होता है, ब्रेथ तो बहुत ज़्यादा उनकी होती है, हाइट भी होती है, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। वो याद है तो जब हम एक बार मेरठ से आ रहे थे उसमें कितने सारे टायर्स लगे हुए थे बहुत पीछे ज़्यादा उसमें। उसके जो ट्रेलर था उसमें काफ़ी ज़्यादा टायर्स लगे हुए थे। अच्छा, अगर आप लोग ट्रक्स की बात कर रहे हो तो पता है आपको एक ऐसी रेस है जहाँ पे ना ट्रक्स 220-230 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागते हैं। ट्रक्स। और पता है वहाँ पे गाड़ियाँ, ट्रक्स और बाइक्स हैं, और वो इतनी लंबी रेस होती है कि वहाँ पे ना आपको अपना टूल बॉक्स, आपको वहाँ पे अपने आप को खुद ही गाइड करना पड़ता है। अगर आपका मैप खराब हो गया तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि किस साइड आपको जाना है। दैट्स द डकार रैली। यस, कौन सा? डकार रैली। डकार रैली। भाई मतलब पता है 2 हफ्ते की रेस होती है, 9,700 किलोमीटर लंबी। और इतनी लंबी रेस में अगर वहां पे आपको अगर चोट भी लग गई है ना, तो आपको जब तक ऊपर से वो हेलीकॉप्टर नहीं जाएगा आपको देखेगा नहीं,
आप जब तक वहीं पे पड़े रहोगे। इसमें ऐसा है कि जो बाइक्स की कैपेसिटी है ना वो 450 सीसी तक की है, हम्म। और बड़े व्हीकल्स की ऐसे ऐसे मतलब कैटेगराइज वगैरह कर रखा है, लेकिन हाँ। बाइक 450 सीसी से अगर ऊपर हुई तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। तो यही वाली रैली कह रहा है जो KTM हर बार जीतती है। यस, KTM सबसे ज़्यादा बार जीती है। KTM उसमें सम अराउंड 18 से 23 समथिंग जीती है और जो ये रैली है ना ये इंडियन की नहीं है, बाहर फॉरेन की किसी की है। लाइक पहली बार भी हुई थी 1978 में हुई थी। लंदन से शंगाल करके एक जगह है, इतनी लंबी रेस हुई थी पहली बार, और उस रेस इतनी ज़्यादा फेमस हो गई थी कि उसके बाद से इसको एक इंटरनेशनल इवेंट बना दिया है। और सिर्फ पता है, सिर्फ 50% लोग हैं जो इस पार्टिसिपेट करते हैं इसको, सिर्फ 50% ऐसे लोग हैं जो रेस के लाइन तक पहुंच जाते हैं, रेस के एंड लाइन तक, अदरवाइज 50% पहुंच भी नहीं पाते। क्योंकि ये कितने लोग इसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं? बहुत। कोई भी नॉर्मल इंसान पार्टिसिपेट कर सकता है अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो। हाँ, यस, और इसमें ये है कि जो उसका पर रोज का होता है ना ट्रेवल टाइम, मतलब कितना किलोमीटर करने हैं, वो 800 से 900 के बीच का कुछ रहता है कि इतने किलोमीटर पर रोज में कवर करने हैं। क्योंकि 2 हफ्ते की रेस होती है और 9700 किलोमीटर। 800 किलोमीटर पर डे। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, जो ये होती है ना ये प्रॉपर हाईवेज या उन पे नहीं होती है। नहीं, सबसे बड़ी बात ये डेजर्ट टाइप में होती है ये। कि इनमें इतना बड़ा रास्ता है डेजर्ट का एरिया प्रॉपर का। डेजर्ट नहीं, कहने का मतलब ये है कि उसमें डेजर्ट्स भी आते हैं, पैचेस माउंटेन्स भी आते हैं, और जो नाले वगैरह टाइप रहता है ना सारा कुछ आता है उसमें। और बाइक्स ना ये वैसी रहती हैं जो डर्ट बाइक टाइप होती है ना वो, ताकि वो लाइट वेट भी रहे और चलने में आसानी रहती है उनमें। और ऐसा है कि अगर गिरे इतनी तेज स्पीड में तो हाथ टूटता है या जान जाती है। काफी डेंजरस है ये तो। बहुत ज़्यादा। ये F1 रेस कुछ नहीं है उसके सामने। F1 का हमने ऐसे बना देते हैं कि हुआ सा बना रखा है कि F1 ये F1 वो। एक मूवी है ना कोई जिसमें क्या कहते हैं क्रिमिनल्स जेल में रहते हैं, फिर उन्हें अपनी कार मॉडिफाई करके भागना पड़ता। तो ऐसे ही समझ लो एक तरह से रैली भी ऐसी है कि अपने हिसाब से उसमें तुम हाँ। कुछ भी करवा सकते हो अपनी बाइक में, बट नियम होते हैं कि सेट इतने से ऊपर नहीं जानी चाहिए इसकी लिमिट्स। बहुत तगड़ी है। भाई ये 2024 है, अगर तुम लोग आए दिन नए टॉपिक के साथ लेके आओगे तो मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं होगा। मैं बिल्कुल शौक नहीं आने वाला, कुछ भी हो सकता है भाई। अब ये पता है क्यों? अभी क्या हुआ 8 जनवरी को ही वॉशिंगटन DC के ऊपर ना काफी एरिया, उस एरिया में UFO आए। यस यस। भाई लिटरली अब कुछ लोग कह रहे हैं एडिटेड है, पर जिस तरीके से वीडियो की क्वालिटी है ना, एंड जो कहते हैं ना यार रात को इतनी क्वालिटी नहीं आती, इस उस लेवल पे एडिट भी नहीं हो सकती, वो रियल लग रहे हैं। और पता कई न्यूज़ चैनल में भी बोला जा रहा है, वहाँ पे आया था जो UFO हैं वो दिखे हैं, एंड वॉशिंगटन DC जो है ना वहाँ पे दिखा है लिटरली यार ये UFO। मेरे को तो ना बेंटन याद आ गया, क्योंकि बेंटन में सारा कुछ वहाँ वॉशिंगटन DC में ही होता है सारा कुछ। हाँ, और लोग भी पता क्या कमेंट कर रहे हैं, ये बहन ये एलियन जब भी आते हैं अमेरिका क्यों आते हैं, इंडिया क्यों नहीं आ रहे? हाँ यार, इंडिया में वो नहीं है साइबेरियन डांस वाली लड़की ऐसे ऐसे करती है, इंडिया में आके कुत्ते भौंक रहे हैं उसके ऊपर। भाई इंडिया हाँ, देखा मैंने तो। इंडिया में ये सब तो नहीं है पता एलियन वेलियन, पर इंडिया में अभी पता नहीं इस साल और लास्ट 2 साल के अंदर ना पैरानॉर्मल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी है। अगर आप लोग इसे नोटिस करना चाहो तो अगर आप चेक करते हो ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, आप न्यूज़ देखोगे कुछ देखोगे तुम्हें बहुत आर्टिकल्स दिखेंगे। अभी रिसेंटली एक वीडियो भी वायरल हुई है, ये शायद पुरानी है, पिछले साल की कब की है। स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स हैं एंड एक लड़की के ऊपर कुछ एक्टिविटी हुई है, और वो पता है वो लड़की अलग तरीके से बिहेव कर रही, यूं कर रही, एक पैर में यूं, उसकी लाइक बॉडी जो है ना यूं मुड़ती जा रही थी, हवा में उड़ भी रही थी थोड़ी थोड़ी। शायद हवा में उड़ रही थी, तो किसी ने रोक लिया। तो लोग अब काफी लोग जो कमेंट मजाक में सरकास्टिक लोग, अरे भाई पकड़ा क्यों, हम देख भी लेते कि भूत जब आता है तो उड़ भी सकते हैं कि नहीं। अभी एक वीडियो और थी ना वायरल जो तुम लोगों ने शेयर करी थी, जिसमें बंदा घर पे जाके जब देखता है अपनी क्लिप तो पीछे उसमें कुछ बंदा दिख रहा। हाँ, ऐसी क्लिप्स भी आ रही हैं, कुछ अमेरिका की ऐसी क्लिप्स भी आ रही है कि एक जो कहते हैं ना, अरे अमेरिका में क्या होता है, वो अपने बच्चों को बस छोटी एज से अलग रूम में रखने लग जाते हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, वो बेटी की रूम में ना कोई परछाई आ रही थी, तो माँ ने नोटिस करा और माँ बेटी को लेकर सब बाहर आ गई। अब क्या हो रहा है, वो बाहर से रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसी रोशनी मार रहे हो गायब हो जा रहा है, और जैसी रोशनी हटा दो तो वो पता पर्दा नीचे करके बाहर देख रही है। हाँ देखी देखी है मैंने, देखी है, मैंने भी देखी है। बहुत डरा यार ऐसी चीज़ें ना। पता है अगर इन सब की बात करते हो तो मैं आपको एक सिचुएशन बता रहा हूँ कि मान लो आप एक घर में रह रहे हो, आपकी शादी हो रखी है, आपके बच्चे हैं, ठीक है, आपने उनको बोला है कि यहाँ पे कुछ भी हो तो उसको इग्नोर करना। आप खाना खा रहे हो तो उसको इग्नोर करना, अगर आपके पास कोई भी आए तो लाइक आपका क्या सिचुएशन होगा उस टाइम आपके बच्चों का। पता है इसके ऊपर ना एक मूवी बन रखी है, इग्नोर इट करके मूवी है। उसमें वो अपना बाप जो है उसका अपने बच्चों को बताता है कि कोई भी तुम्हारे आसपास आए, कुछ भी हो, तुम किसी को भी देखो तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि अगर तुम उसको इग्नोर नहीं करोगे तो तुमको ले जाएगा अपने साथ। हाँ ऐसे होता है, जैसे गाँव वगैरह में देहात में लोग कहते हैं कि अगर तुम्हें रास्ते में कुछ दिखता भी है ना तो उसको ना इग्नोर कर दो कि चल कुछ नहीं था, हम अपना जा रहे हैं। क्योंकि अगर तुम उसे देखोगे तो तुम्हारे मन में बहम आएगा। जैसे कि अभी ट्रिप पे हम गए, दिवाकर ने कुछ देखा तो दिवाकर कहता मैंने कुछ देखा, हमने कहा जाने दे जो भी था, बस सीधा देखो। हमने हमारे बुजुर्गों की एक चीज़ को आज तक फॉलो करा है,
कि कुछ भी देखा है हमने, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा फिर वापस। वो जो इंसान के अंदर चुल होती है वो हमारे अंदर नहीं होती। देखना भी नहीं चाहिए पीछे मुड़ के। वही। और आपको अगर ये सब देखनी है पैरानॉर्मल एक्टिविटी, एक बार आप मेहंदीपुर बालाजी जाके देखो। हाँ वहाँ मैं खुद गया हूँ और मैंने अपनी आंखों के सामने ऐसी ऐसी एक्टिविटीज देखी हैं कि जो वाकई देख के लगता नहीं कि ये कोई बंदा अपने आप कर सकता है। पूरी तरह से वो पोजिस्ट होते हैं और वहाँ पे इतनी अलौकिक शक्ति है भाई कि आप जब भी जाओगे ना तो आपको ऑटोमेटिक खुद ही गूज़बम्प आ जाएंगे, फील हो जाएगा कि हाँ कुछ ना कुछ हमारे अराउंड में है जो दिख नहीं रहा लेकिन आप फील करते हो। इवन कुछ वीडियोस आती हैं, वैसे ज़्यादा नहीं आती, कुछ वीडियोस होती हैं बालाजी की जब वहाँ की दिखाते हैं लोग, तो अलग ही गूज़बम्प आते हैं। एंड स्टिल अभी भी पता है कुछ लोग ऐसे हैं कि बोलते हैं ये सब ड्रामे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं उन लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप जाएं। अगर आपको वहाँ जाके भी ऐसी चीज़ लगती है ना माइंड में कि ये सब ड्रामे हैं, तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट एक बार जाओ। आप एक बार जाओगे फिर आप अकेले नहीं आओगे। लोगों को पता क्या होता ड्रामा है, एक जन नहीं करते, ड्रामा दो जन नहीं करते। वहां पे जब देखोगे आप तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, तो सबके सब ड्रामेबाज तो है नहीं। इन्हें या तो किसी को शौक लग रहा है कि वो कूटा जाए या तो कुछ कर जाए, तो वाकई ऐसी चीजें होती हैं। और किसी को शौक तो चढ़ा नहीं है कि फालतू की हरकतें करे, वो अपना टाइम वेस्ट करे या तो मनी वेस्ट करे। जो ये साइंटिस्ट वगैरह होते हैं ना आजकल के लेटेस्ट जो आ रहे हैं, इनका ये कहना होता है बंदे में ना कुछ एबनॉर्मेलिटी होगी या उसके बॉडी में कोई केमिकल रिलीज हो रहा होगा जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहा। तो भाई ऐसा नॉर्मली आप कहीं भी जैसे गांव देहात वगैरह में हर बंदे को थोड़ी होता होगा वो। और बालाजी में तो ऐसे वो लाइन लगी रहती है, लोगों की कतार रहती है कि इन्हें कर दो सही, इन्हें कर दो सही। मैं आपको बताता हूँ, अभी एक घटना हुई थी। मैं गांव गया हुआ था, मेरा गांव प्रयागराज में बेसिकली। तो एक लड़का था, ज़्यादा से ज़्यादा रहा होगा वो 14-15 साल का, गांव का ही हमारे। तो वो गया हुआ था अपने ननिहाल में। तो पता नहीं ऐसा क्या हुआ था उसके साथ कि कहते ना भूत चिपट गए। तो भूत चिपट से ही गए थे। अब वो लड़का एकदम मरा मरा सूखा सा, 5 फुट का लौंडा छोटा सा। अब तुम सोचो गौरव भाई, आप होगे 90 किलो के, ठीक है ना, मान के चलो 90 किलो के। नहीं हूँ भाई। नहीं कोई भी हो, अगर आप जैसे मेरे जैसे बंदे हो तो क्या उसको आप सबड्यू नहीं कर लोगे, दबा नहीं दोगे? कुछ बात हुई हाँ यार प्यार में उसके अंदर भाई, मानोगे नहीं आप बात की, इतनी शक्ति थी कि मेरे जैसे 3-3 बंदे उसे पकड़ रहे हैं, वो उसे उठा के फेंक रहा है। ये चीज़ तो मैंने देखी और है। 3-3 4-4 डॉक्टर को दिखाया, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर कह रहे हैं हमारे बस की बात नहीं है, आप इनको ले जाओ। उन्होंने सोने की, नींद की दवा दी, कोई दवा का असर ही नहीं हो रहा उसके ऊपर। जैसे ही शाम होती उसकी एक्टिविटी चालू हो जाती। तकरीबन मैंने 4-5 दिन देखा। उसके बाद लगभग उसको लेके गए, सभी ने बोला, जितने भी तंत्र मंत्र वाले थे वो इतना उसके ऊपर हावी हो गया था भाई कि किसी तरह से कंट्रोल नहीं हो रहा था वो। समझ रहे हो? फिर कहाँ पे? उसके बाद उनको लेके गए, वहीं पे एक थे लोकल देव होते हैं, देवी होती है। तो उन्होंने कहा था कि इनको लेके जाओ आप मेहंदीपुर बालाजी या तो किसी भी बालाजी धाम पे। तो हमारे यहाँ से मोस्टली मान्यता यही है कि राजस्थान में जो है तो यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे रहे वो 1-1.5 हफ्ते। उसके बाद वो लड़का जब यहाँ से गया तो धीरे 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 करके 15-16 दिन बाद तब जाके सही हुआ। ना तो कोई दवा काम करी, ना तो कोई वो। सो जितनी भी अपकमिंग जनरेशन है, आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे बन जाओ, बट एक चीज़ हमेशा याद रखना, बालाजी से ऊपर कोई नहीं है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। पता है जैसे हम अभी बालाजी की बात कर रहे हैं ना, तो एक और सीन क्या है, जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था ना, तो अलग अलग क्रिटिक्स चल रहे हैं। कुछ तो कहते हैं ना यार, यंगस्टर्स 16-16 साल की लड़कियां, एक पता है 16 साल की लड़की ने क्या फेसबुक में पोस्ट करा, कनिष्का बिस्ट नाम था। उसने पता है क्या लिख दिया कि यू वांट दिस वी एंड लाइक वी वांट दिस यू वांट दिस। उसमें पता क्या था, वी वांट में क्या था, हाँ राम मंदिर, यू वांट में था कुछ भी हॉस्पिटल कह नहीं रहते राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बना दो। वो पता है क्या लिखती है कैप्शन बल के, मैं तो कह रही हूँ कि BTS आर्मी के लिए एक ऑडिटोरियम बना दो, वो यहाँ आएंगे तो हमारा वो बनेगा, क्या कहते हैं, टूरिज्म बढ़ेगा। वाओ, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? भाई ये लोग इनके मम्मी पापा मारते नहीं है इन्हें? यार मैं ऑलरेडी एक स्पेसिफिक वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर कि कोरियन कितना जलते हैं इंडियन से। स्टिल उनको ऑडिटोरियम चाहिए BTS आर्मी के लिए, और अयोध्या में ही चाहिए। अयोध्या में ही चाहिए। उनको लगता है पॉसिबल है अयोध्या में कसम से BTS ऐसे आईडीज वाले मिलते क्यों नहीं है? धनुष तीर ना मंदिर से जल के। ये अपने पूर्वजों को भूल गए कि BTS में ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है राम भगवान से ज्यादा। वही, अब तो जैसे याद है जो दूरदर्शन में हमारी पुरानी वाली रामायण आती थी, उनमें एक वाला सीन नहीं था जो बेर वाला सीन था, वो झूठे, हाँ वो सबरी हाँ सबरी जी जो थी अपने बेर को झूठे करके और राम जी चेक करती थी ये सही है कि ये नहीं है ना, जो खट्टे होते तो फेंक देती, जो मीठे होते वो रख लेती थी। फिर एक दिन राम जी आए थे, उन्होंने वो खाया जो अच्छे अच्छे थे, और उस समय उन्होंने वो जात पात वो नहीं देखा। तो अभी पता है वो सीन को दोबारा क्रिएट करा गया राम मंदिर अयोध्या में। वो सीन पता है अब क्या करे, जो सबरी जी थी सेम कैरेक्टर, सब कुछ सेम, तो सब एंड भगवान की कृपा से सब अभी भी हैं, जिंदा हैं। तो वो वापस करते क्या करते, राम जी को खिला रही थी, मतलब जो है कैरेक्टर है वो राम जी हमारे रियल है, उनको खिला रही थी। राम जी ने पता क्या बोला, नहीं ये नहीं,
वैसे ही ऐसे इशारा करके, वो इतना प्यारा दृश्य था। उन्होंने फिर से झूठा करा, ये खट्टे हैं नहीं, ये मीठे हैं, फिर राम जी ने खाया। वो सीन इतना क्रिएट, इतना लाइक नॉस्टैल्जिक, मतलब लोगों के लिए अभी भी लगता है कि वही हमारे राम है। हम्म। हमारे यहाँ तो पूजा भी उन्हीं की होती है। उन्हें उनकी जो कई मूर्तियां ऐसी बनती है जो उन्हें आइडलाइज करके बनाई जाती है। ऐसे ही होंगे हमारे राम जी। पता है, बट सेम देखो, आइडलाइज करने का भी एक तरीका होता है। कुछ लोग ना कुछ ज़्यादा आइडलाइज कर जाते हैं तो हम उनकी पर्सनल लाइफ में भी घुस जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, जैसे कि ना हमारे जो महादेव जी का जिन्होंने रोल करा है, जो हर हर महादेव, मोहित रैना जी। हाँ मोहित रैना जी, पता है कुछ लोग उनकी ना पर्सनल लाइफ में भी घुस जाते हैं। कई बार कमेंट सेक्शन में अगर कुछ देखोगे ना, कुछ अगर ऐसा करते हैं जो थोड़ा मॉडर्न होता है, तो बोले आप यूं क्यों कर रहे हो ऐसे, ये तो महादेव, आप महादेव जी हैं, ऐसे ऐसे किसी को आइडलाइज कर रहे हो, अच्छी बात है, पर पर्सनली इतना मत करो कि उनकी भी पर्सनल लाइफ है। हाँ, पर्सनल लाइफ भी नहीं होनी चाहिए। वैसे पता है, अगर कल्चर की बात करें ना, तो मेरे को जहाँ तक लगता है, मैं अपनी आइडियोलॉजी बता रहा हूँ बस, कि जहाँ तक मेरे को लगता है जो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं ना, वो मेरे हिसाब से महाराष्ट्रियन लोग हैं। क्योंकि वो अपनी ना जो बेटियाँ होती हैं, उनको स्टार्टिंग से अपने उसके बारे में बताते हैं, कल्चर के बारे में, पास्ट के बारे में, कैसे कैसे लड़ा गया है हमारे पास्ट के बारे में, कितने महान योद्धा रहे हैं हमारे इंडिया में, मैं हिंदुस्तान में। एग्जैक्ट महाराष्ट्र मत ले, पूरा साउथ ले ले। हाँ, वो लोग अपने पूरा। ये पूरा जो साउथ एरिया है ना, ये अपने जो हमारे अपने कल्चर को प्रिजर्व कर रहे हैं। हम नॉर्थ ना ऐसे हैं कि हम भूलते जा रहे हैं। हम आइडलाइज पूरे, हमारे अंदर भक्ति शायद उनसे ज़्यादा है। अगर हमें कहीं कल को अगर हमें बोला जाए कि हम यहाँ इतने हिंदू चाहिए, हम चले जाएंगे। हम बचा रहे हैं पर हम प्रिजर्व नहीं कर पा रहे। आजकल का कल्चर लाइक नॉर्थ साइड का बता रहा हूँ, लाइक नॉर्थ साइड में कल्चर ऐसा है कि इंस्टा पे देख लिया, उसको अपना लिया, पूरी स्टोरी नहीं जानेंगे उसकी, बस इंस्टा में 60 सेकंड की रील देख ली, इसमें ये बोला गया है, ओके ओके, बट ये नहीं देखेंगे कि क्यों बोला गया है, ये किस तरीके से बोला गया है ये। कुछ लोग इतने डूब जाते हैं तो उन्हें थोड़ा अंधविश्वास भी होने लग जाता है। अभी हरिद्वार से एक वीडियो सामने आ रही है, एक मौसी थी, शायद मौसी थी ना, लड़के की मौसी थी। लड़का भी शायद बोले 4-5 साल का था। तो गंगा जी में क्या कर रहे हैं हरिद्वार में, उस लड़के को डुबो दिया और उसको डुबो के रख रहे हैं, उसको एकदम डुबा रहे हैं ज़बरदस्ती। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा, दुनिया थी वहाँ पे यार, उन्होंने कुछ करा नहीं, वो लड़के को डुबा के सामने मार दिया। और तू बता, मार दिया डुबा के। मैं और उसके बाद फिर जब लोग आए, जब तक लेट हो गया, जब ऊपर रखा लड़के को, तो और वो औरत पता क्या कह रही, ये अभी जिंदा हो जाएगा, चमत्कार देखना। देखो, मैं इसे करेक्ट करता हूँ, जो तुम बता रहे हो बात आधी है। उसमें ये था कि उस बच्चे को ना कैंसर था, अच्छा। दिल्ली के रहने वाले थे वो। तो दिल्ली में डॉक्टर ने सरेंडर कर दिया था कि जी अब हमसे नहीं हो पाएगा, ये क्योर नहीं कर सकते इसे। और तो जो उनके पेरेंट्स थे ना, उनमें मौसी कहती है कि ना गंगा माँ, सब लोग मानते हैं कि वो सारे पाप कष्ट हरती हैं, तो वहाँ ले गए थे। तो जैसे होता है ना एक स्नान करवाते हैं, तो वो स्नान करवा रहे थे उसे। तो उसमें ना एक जैसे अलग अलग लोग होते हैं कि इतनी डुबकी या फिर ऐसे वैसे करके उस बच्चे की ना तबीयत भी बहुत ख़राब थी। जब वो टैक्सी से जा रहे थे तो टैक्सी ड्राइवर भी बताता है कि बच्चे की बहुत हालत ख़राब थी, इतनी थी कि जैसे कि बुखार में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, एकदम ठंडे ठंडे पानी से नहीं नहलाते वगैरह कभी नहीं, करके। कभी नहीं। तो वही वहाँ गलती हुई और उसकी वजह से उस बच्चे की डेथ हो गई। बट वीडियोस में तो दिखाया जा रहा है उसको डुबाया गया है। लाइक डुबकी लगाते वक्त ऑब्वियस ही बात है, बच्चा छोटा कोई नहीं लगाएगा ना ऐसे पानी में। ऐसे लाइक उसको अंदर रखा था, और मे भी कुछ 13 से 15 साल के अराउंड ही थी उसकी कितने एज। सेकंड तक रखा? बट फिर तुमने आफ्टर वीडियो देखी, वो औरत चिल्ला रही थी, गंगा माँ कष्ट हर लेगी, रो हट जाओ। वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि उसकी मौसी की ये मान्यता थी कि गंगा माँ, मौसी की क्या सबकी होती है कि गंगा माँ हमारे सारे कष्ट दुख हरती हैं, पाप वगैरह करती हैं। तो उसी के बेस पे उसको वहाँ डुबकी लगवाई सो मेंटली मौसी मेंटली स्टेबल थी मतलब। हाँ, ऐसे मतलब लाइक डुबकी, आप जैसे आप कह रहे हो ना कि डुबो के रख दिया, वो अलग चीज़ है। जैसे कि हमारे यहाँ तूने देखा होगा घाट पे जब जाते हैं तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और बात है जब उनका पैर उससे पानी से गंगा जी से टच होता है तो उछलते हैं ऊपर को, उठते हैं कि नहीं नहीं ठंडा ठंडा, बट फिर भी पेरेंट्स उन्हें पकड़ के एक बार नीचे करवा देते हैं। इसीलिए तो करवाते हैं कि गंगा जी में आए हैं तो। यार थोड़ी तबीयत चाहे कितनी भी हो, सो भाई अगर डुबकी भी लगा रहे हैं तो एक बार 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड इंसान को, अगर किसी कोई अपनी जान जो पानी डूब के मरता है उसे भी टाइम लगता है, बट इतना सेकंड तो नहीं होना चाहिए ना। हम भी जाते मतलब थे, वो 1-2 पानी सेकंड से में ज्यादा डूबने की डूबते वजह से थे। नहीं मरा, तो उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब थी। बता रहा हूँ ना मैं, तो बहुत ज़्यादा फीवर वगैरह था। तो जब एकदम बॉडी का टेम्परेचर अप एंड डाउन होगा तो और ज़्यादा हालत खराब हो जाएगी ना। बीमार तो पहले से ही था काफ़ी वक्त वो से। जैसे नहीं होता एक तरह से ठंडा गर्म। हाइपोथर्मिया हो गया होगा उनको। शायद फिर हाइपोथर्मिया, ये उसी की वजह से शॉक लगा होगा तो शायद। अच्छा, आप अभी सोम भैया, आप पॉडकास्ट से पहले कह रहे थे शादियों के बारे में, लाइक 3 तरीके की आपको शादी पता होती है। हमारे यहाँ पे कितनी तरह की शादियाँ होती हैं वेद के अनुसार? अभी करी नहीं मैंने। टोटल 8 तरीके की शादियाँ होती हैं अथर्ववेद के अनुसार। 8। 8। ओके, एक्सप्लेन करो इस ढंग से, थोड़ा एक्सप्लेन।
सबसे खतरनाक शादी कौन सी है जो कि एक लाइक पाप माना जाए या फिर सबसे नीची शादी मानी जाए? राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। ओके। राक्षस विवाह में क्या होता है ना कि आप किसी को किडनैप कर लो लड़की को, उसके बाद फोर्सफुली से शादी कर लो, ये एक तरह का राक्षस विवाह होता है। इसमें जात पात कुछ भी नहीं देखा जाता। जो आजकल हम देखते हैं ना, किडनैप करके लड़की को उसके बाद फिर कर ली शादी। और पिशाच विवाह में क्या होता है हमारे यहाँ कि कोई लड़की है, ठीक है, वो ऐसी हालत में है कि वो मेंटली स्टेबल नहीं है, मे बी इंटॉक्सिकेटेड हो या तो मेंटल इलनेस हो उसको किसी भी तरीके की। तो कुछ बंदे क्या होते हैं ना या फिर independent हो। इंडिपेंडेंट तो नहीं, इंडिपेंडेंट मतलब होश में ना हो किसी भी तरीके से, अनकॉन्शियस। हाँ अनकॉन्शियस हो। अब Kind कोई of। बंदे ऐसे ऐसे होते हैं ना कि वो उसका फायदा उठाना चाहते हैं, हम्म। तो उन्होंने क्या किया, उसका रेप वगैरह कर दिया या तो कुछ कर दिया। उसके बाद फिर अगर लड़की को तो पता चलता नहीं भाई उसने क्या किया क्या नहीं किया, और अगर उसके घर वालों को पता चल गया या तो किसी को पता चल गया उसकी फैमिली में या तो किसी ने देख लिया, तो वो क्या करते हैं, उसका शोर मचा देते हैं, हाँ इस बंदे ने इसके साथ ऐसे किया है। तो उसकी इज्जत या आबरू बचाने के लिए हम लोगों ने क्या किया था उस वक्त कि उसकी शादी उसी से करवा देते थे, वो चाहे पागल लड़की हो चाहे जो वो होता था। ये पिशाच विवाह था। हाँ ये पिशाच विवाह। और लाइक ऐसा सबसे शुभ विवाह किसको माना जाता है? लाइक ब्रह्म विवाह में क्या होता है हमारे यहाँ कि सबसे ज्यादा शुभ इसी को माना गया है। इसमें होता क्या है ना कि जब हम लोग एजुकेशन में होते हैं ना, पहले का जो वर्ण व्यवस्था थी यानी कि एजुकेशन थी ना, उसको बोलते थे जब तक ब्रह्मचर्य आपका पूरा ना हो जाए तब तक आप पढ़ाई करोगे, और जैसे ही आपका ब्रह्मचर्य पूरा हो गया तो उसके बाद आपकी शादी होगी। तो ठीक है ना, तब तक लड़के को ये पता होता था कि अपने बारे में अच्छे से जान जाता था ना कि मुझे भाई आगे क्या करना है क्या नहीं करना, हर चीज ब्रह्मचर्य से उठ जाता था। उसके बाद तब उसकी शादी होती थी। और उसकी शादी कैसे होती थी कि जब उसके माँ बाप या लड़की के माँ बाप तो अपने हिसाब से सुटेबल, आज के हिसाब से देख लो अरेंज मैरिज, यानी दोनों फैमिली की रजामंदी है, लड़का लड़की रेडी है, एक तरह से शादी हो जाएगी सभी की खुशी से, वही होता था ब्रह्म विवाह। अब मेरा एक डाउट, जैसा आपने कहा कि ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य कहा इसमें 2 बार, तो एक तरह से ये हुआ ना कि बंदे की जो प्यूबर्टी होती है, मतलब पर्सन्स की एक होती है कि बॉडी जब तक डेवलप होती है प्रॉपर डेवलप कब तक, 16-17 साल तक होती है। प्यूबर्टी हिट करना। हाँ, जैसे 16-17 साल तक की होती है और इतने के आसपास हमारी जो बेसिक एजुकेशन वगैरह होती है वो कंप्लीट हो जाती हैं। बिल्कुल। तो बात वही होगी ना कि 21 या 22 साल वाली जो होता है कि इसके बाद ही मैरिज कर सकते हैं किसी की। नहीं, अगर मैं आपको सही करना चाहूँगा तो ये शुरू से अब तक काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। पहले क्या होता था, 16 साल के लड़के होते थे। एक वात्स्यायन का नाम आपने सुना होगा, वात्स्यायन जिन्होंने कामसूत्र लिखी है, नहीं, कामसूत्र का नाम सुना है? हाँ, कामसूत्र का नाम सुना है। उनको ऋषि वात्स्यायन ने लिखा था। उन्होंने क्या कहा था कि एक लड़की के लिए मिनिमम शादी की उम्र क्या होनी चाहिए, जिस दिन वो पहली पीरियड में हो, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन हो, उसके 3 साल बाद का होना चाहिए। हाँ, ये सुना था। यानी मान के चलो बेसिकली आज के टाइम पे मान के चलो 12 साल में लड़की की शादी होती है, सॉरी 12 साल में फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है, तो 12-3-15 साल की उम्र में उनकी शादी होती थी। तो ऐसा था। और आदमियों के लिए? मिनिमम 16 साल। लेकिन अब तो बाल विवाह भी होता है। राजस्थान में कई ऐसे समुदाय हैं जहाँ पे 12-13 साल के बच्चों की शादी हो जाती है। बट जैसे देखा गया है अभी रिसेंटली ना, लास्ट ईयर ही एक रिसर्च भी आई थी, मैं उसका आर्टिकल दे दूंगा। उसमें पता साइंटिस्ट ने यही कहा था कि हमें शादियां जल्दी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमारी अब जनरेशन चल रही है ना, हमारे स्पर्म काउंट्स जो हैं वो जल्दी मर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू पुराने लोगों का क्या था। हमने देखा होगा कि बहुत रेयर केसेस होते हैं कि 40-45 में भी लोग पेरेंट्स बन रहे हैं, वो भी नेचुरली, कोई वो IVF नहीं करवा रहे, कुछ नहीं करवा रहे। बट आज के टाइम पे ऐसी कंडीशंस आ गई हैं, लोग 25 में उन्हें IVF की लेना पड़ रहा है, IVF करना पड़ रहा है। तो एक ये रिसर्च भी आया था कि शादी जितनी हो सके जल्दी करने की कोशिश करें। पहले की व्यवस्था के हिसाब से करो, ब्रह्मचर्य पूरा होगा, शादी करो, साथ में एक्सप्लोर करो लाइफ को। सुन भाई, ब्रह्मचर्य आज के टाइम पे ना इतना डिस्ट्रैक्शन है, कोई फॉलो नहीं करता। मुझे लगा 8 साल का लड़का आज के टाइम पे पता है फ़ोन लेके ना पॉन देख रहा है। 8 भी ज़्यादा बोल दिया मेरे हिसाब बहुत से तो। ज़्यादा बोल दिया मैंने। इतना ज़्यादा जा चुकी नहीं है, डूब गई। यार देखो, क्योंकि भाई पहले के हिसाब से अब तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो गई ना। पहले होता था आदमी 100 साल जीता था, ठीक ठाक। अब तो 70 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है भारत में। शहर भारत में वाले 60 हो गई सुन भाई। 60 होगी, 60? 60 होगी। हाँ, अब सोचो, जो बंदा 45 साल की उम्र में शादी कर रहा है, उसके बाद उसके बच्चे कितने साल की उम्र में शादी करेंगे, वो तो अपनी पहली जनरेशन ही नहीं देख पाएगा। वो जिंदगी भर ये बोल रहा है हमें अब कलकारियाँ सुनाई देती हैं कानों में। नाती पोते को मुंह देखने के लिए तरफ वो हो जाएगा वो। मतलब 60 साल से ऊपर ज़्यादा जीना पड़ेगा। आपका तो कम है, जैसी हरकतें हैं आपकी। और हम लोग तो दिल्ली में रह रहे हैं। दिल्ली में तो कहते हैं कि एक आप सांस ले रहे हो अंदर तो 4 सिगरेट का धुआं वैसे ही 8 सिगरेट पी रहे हो एक तरीके। मैं तो साला एक्टिव नहीं करता, पैसे में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ। पैसे ये में पैसिव गांजा पी लेते। अरे ये क्या रीज़न है, हमारी वन ऑफ फ्रेंड है, वो गांजा फूक रही थी, ये बंदा बगल में बैठ गया, इस बंदे को वो फूक रही है, उस धुएं से इसको चढ़ गई। सोचो कैसा फील हो रहा था भाई? मस्त नींद आ रही थी। अच्छा, मैं एक सवाल आप लोगों से पूछता हूँ। कोई मान के चलो कि प्राइवेट गाड़ी है, ठीक है, हाँ। प्राइवेट कार है आपकी, तो उसका इंश्योरेंस कितने का होगा? मान के चलो 5 साल की गाड़ी है,
आपकी फोर्ड इको स्पोर्ट का मान लो। उसकी लाइफ 5 साल बची हुई है। हाँ थर्ड पार्टी मेरे ख्याल से मैक्सिमम 4 से 5 हज़ार का, और फर्स्ट पार्टी वही जाता है मेरे ख्याल से 8-10 हज़ार का जाता है, और ऊपर डिपेंड होता है एड-ऑन्स के ऊपर क्या क्या लेगा। अगर गाड़ी नई है तो नहीं नहीं, 5 साल बचे हैं जिसमें से। जैसे 5 साल लास्ट के बचे हैं, और सेम आप एक टैक्सी मान लो, सेम टैक्सी, उसका कितना होना चाहिए? उसका ज़्यादा होता। हाँ वही पूछ रहा हूँ, क्यों ज़्यादा होता है? टैक्सी में बाकी पैसेंजर्स वगैरह भी तो सफ़र करते हैं ना। लेकिन यहाँ पे एक कैच है कि अगर टैक्सी में कोई एक्सीडेंट होता है बाई चांस, तो वो पैसेंजर को पे नहीं करते, क्यों? वो केवल गाड़ी को पे करेंगे। ये क्या बात हुई? जब तुम ले पैसेंजर के बेस पे रहे हो कि उसमें ऑब्वियस बात है कि जो बंदा गाड़ी में चलेगा उसका इंश्योरेंस नहीं होगा, क्योंकि अब तो खैर इंडिया में ये हो गया कि मोस्टली लोग करवाने लगे हैं अपना हेल्थ इंश्योरेंस या फिर जो भी होता। और अधिकतर टैक्सी में कौन मतलब नॉर्मली बंदा आया बैठा। देखो भाई, मुझे इतना पता था लाइक जो ओला हो गया, ये थर्ड पार्टी जो एग्रीगेटर है, अगर इनके थ्रू आप बुक करते हो तो आपका जो पैसेंजर है वो भी कवर्ड हो जाता है। बट अगर नॉर्मल, हाँ ओला करती है वो। हाँ बट अगर कोई नॉर्मल बंदा इनको यूज़ नहीं कर रहा एंड वो इंश्योरेंस ले रहा है, तो अगर बाई चांस कुछ एक्सीडेंट होता है तो उस समय पैसेंजर का कुछ कवरेज नहीं मिलता, पैसेंजर केवल ड्राइवर को होता है। सिर्फ ड्राइवर को होता है। एड ऑन तो ले सकता होगा पैसेंजर। एड ऑन जब आप मान के चलो कि मिनिमम उसमें 16-17 हजार रुपए का इंश्योरेंस होता है एक कार में कैब का, और जिसकी वैल्यू खुद ही चाहे 1.5-2 लाख बची हो, उसके बाद उसमें एड ऑन आप क्या लोगे? 16,000 का पहले इंश्योरेंस है, उसके बाद गाड़ियों की इतनी कमाई रह नहीं जाती। वो भी बचते हैं जो इंश्योरेंस लेते हैं, जो मालिक होते हैं गाड़ियों के। अब मेरा एक चीज़ बताओ, जैसे ओला पे हम ना अलग से ऑप्शन आता है टिक करने का कि आप इंश्योरेंस चाहते हैं, या फिर कहीं भी ट्रैवल करते हैं जैसे बस वगैरह बुक करते हैं, चाहे बुक माई वो रेड बस से या फिर किसी से भी, तो ऑप्शन होता है कि टिक लगा दोगे तो 0.17 या जो भी कटता इंश्योरेंस का आपका कवर होता। तो जो गाड़ियाँ होती हैं वो उस वक्त अलग आती हैं। बिल्कुल, अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले बहुत ज्यादा हल्ला मचा हुआ था। बेसिकली एक नया रूल लाई हाँ। हमारी सरकार। हाँ हाँ। उसमें क्या था कि ड्राइवर को कुछ भी होता है ना, कि मान लो एक्सीडेंट हुआ, हिट एंड रन हुआ, उसमें उनको 10 साल की सजा, 7 लाख रुपए का जुर्माना देना था, है ना? तो उसमें ऐसा था कि मान लो कोई गाड़ी हुई, एक्सीडेंट हुई, ठीक है, एक्सीडेंट में भी पूरा उन्होंने क्लियर नहीं किया हुआ था कि भाई कैसे हिट एंड रन होगा, तो हिट एंड रन हम किसे कहेंगे? कि बंदे ने किसी को हिट किया और उसके बाद वहां से मौके से निकल गया वो। हमने ऐसे ऐसे वीडियो देखे गौरव भाई, जिनमें बंदा खुद आमने सामने आके गाड़ियों के नीचे मर रहा है, वो आत्महत्या टाइप से। ये हमारे मेरे साथ भी हुआ है। पता है क्या है, जैसे कि दिल्ली साउथ दिल्ली एरिया में क्या होता है, मैं अगेन किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, बट साउथ दिल्ली एरिया में जो होता है ना, लाइक जो रोड्स में रहते हैं, वो आधी रात में पता है क्या करते हैं, आपकी गाड़ी के आगे जानबूझ के आते हैं, और जैसे ही थोड़ा इंसिडेंट होता है ना, फिर वो उनकी ग्रुप भी वहीं रहता है, उनका ग्रुप भी वहीं रहता है, उनका ग्रुप रहता है। जैसे ही अगर आप रुकेगा, नॉर्मल बात है यार, तुम्हारी गलती नहीं है, फिर भी तुम एक कहते हैं ना ह्यूमैनिटी मॉरली रुक रहे हो, उनका ग्रुप रहता है, वो तुम्हारे ऊपर हावी हो जाता है। तुमसे पैसे मांगेंगे, बोलेंगे इनका तुमने लॉस कर दिया, लाओ दो, और तुम वहां पे दोगे क्योंकि तुम अकेले हो, या तो कुटो उनसे या तो उनको पैसे दो। और फिर कुटने के बाद भी नहीं पता कि तुम सेफ रहोगे या नहीं रहोगे। हाँ कोई वो नहीं है। और फिर जो न्यू लॉ था उसमें ये था कि लाइक अगर आपसे एक्सीडेंट होता है तो आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा एंड आपको भागना नहीं है। पर ये मेरे को बहुत अलग लगा, क्योंकि मॉब लिंचिंग इतनी ज़्यादा हो जाएगी उस समय में, उस बंदे को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। नॉर्मल मारपीट होती है, फिर जैसे मोहल्ले वगैरह में बहस भी हो जाती है, जैसे कि किसी धर्म की, जैसे थोड़ी देर पहले मीरा रोड पे चल रही थी, अगर उसमें मॉब लिंचिंग होती है, वैसी बात है कि अगला धर्म कम है, मतलब पर्सन्स कम है अगले उसके, और दूसरे के ज़्यादा, तो एक तरह से वो भी मॉब लिंचिंग ही हुई। तो उसमें कौन बच जाएगा? कोई नहीं बचता। जैसे उसने बताया कि उसके सिर पर बहुत बड़ी बड़ी चोट थी। अभी मतलब टेक्नोलॉजी कह लो या डेवलपमेंट कह लो, इतनी बढ़ गई कि जो लोग रूलर्स में है या फिर जिनके व्हीकल्स पुराने हैं काफ़ी, मतलब जैसे 1-2 साल बच रहे हैं एक्सपायर होने के लिए, उन्हें बहुत दिक्कत होने वाली है। कैसे? Why? जैसे हरियाणा में अभी मेरे को नहीं पता कब से नया नियम आया, जो गाड़ी को पोल्यूशन करवाने जाएंगे ना, तो उनको वो नंबर चाहिए होगा जो उन्होंने गाड़ी लेते वक्त लगवाया था आरसी के टाइम पे, आरसी से जो कनेक्टेड मोबाइल नंबर है वो। अब जैसे मेरी बाइक है, मेरी बाइक को 1 साल बच रहे हैं एक्सपायर होने में, अब वो नंबर कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा नंबर, और जब नंबर नहीं मिलेगा पोल्यूशन होगा नहीं अभी। और जैसे मेरी बाइक को 2 दिन पहले एक्सपायर हुआ है, अगर मैं उसे अब चलाता हूँ, अगर मैं आरटीओ तक भी जाऊँ और रास्ते में किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया, तो मेरी क्यों ही सुनेगा वो? पुलिस वाले किसी की नहीं सुनते। स्पेशली मुझे लगता है कि जो इंडिया की द मोस्ट हार्ड वर्किंग पुलिस है ना, वो है ट्रैफिक पुलिस। लिटरली मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो इतने हार्ड वर्किंग है ना, बस एक चीज़ में वो कमी खा रहे हैं, वो ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे। बाकी चालान्स तो भाई वो घर खड़ी रहेगी वहाँ पे भी चालान खींच के दे देते हैं कि आपकी गाड़ी यहाँ खड़ी थी, चालान कर देते। ये मेरा एक क्वेश्चन है बेसिकली, ये उनके सपोर्ट में था या उनके अगेंस्ट में था? भाई मैं आपको बताता हूँ, मेरी एक गाड़ी खड़ी हुई थी गाजीपुर में, गाजीपुर यूपी का डिस्ट्रिक्ट है अपने, तो 22 फुट की गाड़ी थी ओपन बॉडी, तो वहाँ पे ई रिक्शा वगैरह लेके गई थी।
अब गाड़ी आराम से फील्ड में उतरी खड़ी हुई है, वहाँ पे कोई गांव में पार्किंग तो होती नहीं जहाँ मन हुआ आप खड़ी कर दो गाड़ी। तो ड्राइवर मेरा गया हुआ था बिल्टी लेने, बिल्टी में रिसीविंग करके हम लेते हैं जिससे पेमेंट हमें पार्टी से मिलनी होती है। बस इतने में गाड़ी की वहाँ से पुलिस की गाड़ी गुजरी, उनने फोटो गाड़ी के आगे खींची, उसके बाद चले गए वहाँ से। नो पार्किंग का दिखाने के लिए। हाँ, नो पार्किंग का 2,500 रुपये का मैसेज आ गया फ़ोन में। और ना तो एक बार उन्होंने वहाँ पे किसी से वो किया, या तो मान के चलो रोड वगैरह अवरुद्ध होता है, उससे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आता है, हाँ। तो आप चलो ठीक है करो चालान वगैरह। तो एक बार आप देखना तो चाहिए आपको कि हाँ किस सिचुएशन में गाड़ी है। ये कहाँ पे हुआ था? ये गाजीपुर में हुआ था। पता है, वही मैं कह रहा हूँ अगेन, यूपी एंड दिल्ली की पुलिस ना वर्स्ट होती जा रही है, स्पेशली अपना यूपी में भी नोएडा और गाजियाबाद वाला एरिया। हम लोग हिमाचल गए थे सोम भाई, पता है यहाँ तो आप तो कह रहे हो कि आपके ट्रक की वजह से किसी को दिक्कत भी नहीं हो रही थी, ऑब्स्ट्रक्ट भी नहीं हो रहा था। वहाँ पे पता है एक गाड़ी थी जो हिमाचल में एक बीच में रोड पे थी, और उसकी वजह से बहुत दूर तक जाम लग गया। बीच रोड पे नहीं, ऐसे थी जैसे कि एक साइड कॉर्नर के बीच में थी। हाँ, तो पार्क करते हैं तो ऑब्वियसली बात है जब गाड़ी बड़ी है तो रोड कवर कर लेती है वो। तो भाई वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रही थी वो गाड़ी। उसके बाद भी पता है क्या हुआ, पुलिस आई, उस लड़के को जो भी था अच्छे से वो करा, समझाया, थोड़ा सा धमकाया, पर चालान नहीं काटा। करने के लिए तो वो भी कर सकती थी, हाँ, बट नहीं कर। एक बार को गलती उस बंदे की भी नहीं है, उसकी गाड़ी बड़ी है, होटल रोड पे है, अब वो गाड़ी भाई होटल के पार्किंग में खड़ी करेगा, ऑब्वियसली बात है। अब गाड़ी उसकी बड़ी है तो आगे तक आ रहा है, इसमें गलती है तो तुम होटल वाले की भी गिना सकते हो, उनको प्रॉपर पार्किंग देनी चाहिए। पार्किंग देनी चाहिए। इसलिए ना वहाँ की पुलिस ना बहुत कोऑपरेट करती है लोगों के साथ कि ठीक है हो जाता, आप इसे साइड में खड़ी कर लें, कहीं और खड़ी कर लें। बट हमारे दिल्ली में क्या होता, गाड़ी से उतरे नहीं की पर्ची हाथ में। ये क्या है पर्ची? किसकी? गाड़ी की। पर्ची तो प्राइवेट गाड़ियों की देते हैं सबसे ज्यादा। इन लोगों ने हद कर रखी है कॉमर्शियल गाड़ी के साथ। कॉमर्शियल में चाहे आपकी कैब हो, चाहे लोडिंग गाड़ियाँ हो, ये तो एकदम से कुत्ते बिल्ली वाला खेल है इनका। इसमें मेरा मैं कह सकता हूँ कि जो कमर्शियल होता है ना, जो उसके नंबर्स के मैसेजेस वगैरह आते हैं वो ओनर पे आते हैं, जो गाड़ी का ड्राइवर होता है उस पे